हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल एक वीडियो हम डाले थे कि हिंदी में जो है एक दिन में पढ़ के 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। प्यारे बच्चों, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स आप भी खोल करके देखिएगा। आप सभी लोगों का डिमांड है कि सर सेम ऐसा ही वीडियो इंग्लिश पे चाहिए, क्योंकि हिंदी में आप इतना पढ़ा दिए हैं कि आप प्लान नहीं भी बताएंगे तो 100 में 100 हम लोग लिख के आएंगे। बट इंग्लिश में कुछ ऐसा ही बताइए सर। प्यारे बच्चों, आप जो बोले वो हम ना करें, ऐसा अभी तक तो हुआ ही नहीं है। तो आज का ये क्लास जो है प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में अगर आपके पास एक दिन भी बचा है, 2 दिन भी बचा है, तो वो कौन कौन से टॉपिक और वो कौन कौन से वीडियो आप देख के जाएंगे कि इंग्लिश में 100 में 100 लिख के आएंगे। अब 100 में 100 लिख के आएंगे तो 90-95 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। आइए आइए सर, देखते हैं एकदम सटीक रणनीति। और वो सभी छात्र देख सकते हैं जिनका इंग्लिश कमजोर है, जो इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। आइए आइए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको जो है देखना होगा कि भाई इंग्लिश में हम जब कह रहे हैं कि एक दिन में पढ़ करके जो है 100 में 100 स्कोर करें, कैसे करें। 100 में 100 भाई स्कोर करना है, ठीक है। कितना? 100 में 100 स्कोर कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका जो है सिलेबस पता होना चाहिए। और आप कहेंगे सर बार बार आप एक ही चीज बताते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव जो है 100 को आएगा। पता ही है आप सभी को कितना आएगा जी। इसमें से जो है आपको सॉल्व कितने करने हैं? मात्र 50 को सॉल्व करने हैं। 100 को में से 50 को सॉल्व करना है, पहला ही आसान हो गया, ठीक है। अब कहेंगे कि इन 100 को में से सर ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, पता है। अब कोई बच्चा कहेगा ग्रामर के कितने क्वेश्चन आते हैं? भाई 60 नंबर तो ग्रामर से आते हैं, 60 को क्वेश्चन। और आपको हम बताते चलें कि सर बुक से जो है कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? बुक से 30 नंबर के। आए वो और बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उस बुक से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटली जो है 100 जो है ऑब्जेक्टिव इन तीन को। कहां से? ग्रामर से, बुक जो रेनबो नाम है आपके किताब का, और एक जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पतला सा किताब आता है, उसमें से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब कहेंगे कि हमारा 50 गो नंबर लाना है, मतलब 100 गो में से 50 गो सॉल्व करना है जी। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे आजा लड्डू जी, आप ही के लिए तो ये वीडियो बना है, देख लो। ग्रामर के ये कुछ आसान टॉपिक हैं। आसान मतलब कि इसका यूट्यूब पे ट्रिक के साथ हमारा वीडियो बना हुआ है, आप देख लेंगे। जितना भी ग्रामर, ये मॉडल पेपर आपके पास है कि नहीं? बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल आया था, ये हमने प्रिंट आउट अपना निकलवा लिया है। आप भी जो है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल है, नहीं भी निकलवाइएगा, इसका जो है सॉल्यूशन यूट्यूब पे हमने डाल दिया है, ठीक है। इसका जब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से है? ज्यादातर क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल से होंगे। कम से कम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप देखेंगे। यहां से साइनोनिम से कम 3 क्वेश्चन है, एंटोनिम से कम 3 क्वेश्चन है। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब कि विलोम शब्द। उसके बाद वॉइस से 3 क्वेश्चन है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जानते हैं क्या होता है? शुड, कुड, वुड, हैज, हैव, ये सब का प्रयोग कहां पे करना है? इसमें जो है कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन। प्रीपोजिशन से 5 नंबर के क्वेश्चन। ओवर का कहां पे उपयोग होगा, ऑन का कहां पे उपयोग होगा, ये सब का उपयोग होता है। मतलब ये प्रीपोजिशन से 5 नंबर के क्वेश्चन। प्रोनाउन, प्रोनाउन से इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसका जो है क्वेश्चन जो है कम से कम 3 क्वेश्चन जो है पूछा है। करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड जो है एक सबसे बड़ा जो है इशू होता है। अब देखो, रुक जा, पहले क्वेश्चन को समझो कि ये बनता कैसे है और इसको हम लोग पढ़ेंगे कहां पे और ये हमें मिलेगा कहां पे, ठीक है। देखो, यहाँ करेक्ट वर्ड की बात करें तो ये कहां से? तब पिछले जो है 2020 से लेकर के 2025 तक में जितना भी क्वेश्चन आया होगा, करेक्ट, करेक्ट वर्ड मतलब समझता है क्या होता है? एक एग्जांपल लिए, जैसे आपको दिल रहेगा गुड, आपको दिल रहेगा ऐसे गुड, आपको दिल रहेगा, आपको दिल रहेगा गुड, आपको दिल रहेगा, आपको गुड। कहेगा कि इन चारों में से कौन जो है करेक्ट वर्ड है, मतलब करेक्ट सेंटेंस है। कौन? गुड का मीनिंग ये होता है ना। तो ऐसा वर्ड, मतलब इतना आसान नहीं है देगा, लेकिन समझाने के लिए आसान हमने कहा है। तो ऐसा जो है 2020 से लेके 2025 तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सब का सही मीनिंग आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहां से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रोनाउन वाले क्वेश्चन आप सीख लीजिए कि इट सेल्फ का प्रयोग कहां होगा, हर सेल्फ का प्रयोग कहां होगा, हिम सेल्फ का प्रयोग कहां पे होगा। ये सब
ना प्रोनाउन का उपयोग, नाउन मत पढ़ना रे, नाउन से क्वेश्चन ना बनेंगे, प्रोनाउन पढ़ना, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, यहां पे पढ़ना एंटोनिम से। जैसे एक एग्जांपल, गुड का एंटोनिम्स क्या होता है, गुड का उल्टा क्या होता है, बैड होता है, पता ही है आप सभी को। साइनोनिम्स मतलब क्या होता है कि एक वर्ड का जो है, जैसे हमने कहा गुड, नहीं हमने कहा जो है गुड, गुड मतलब अच्छा होता है, और क्या, और अच्छा को जो है इंग्लिश में और क्या हम बोल सकते हैं, तो हम जो है कहें कि गुड है, एक्सीलेंट है, गुड है, एक्सीलेंट है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और तो ये साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का, आपने प्रीपोजिशन से भर भर के क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो आपको सीखना है कि प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है, ऑन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, प्रीपोजिशन पढ़ के ही जाना, ठीक है, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ के जाना। ऑक्सिलरी वर्ब हमने कहा शुड, कुड, वुड, हैज, हैव, ये सब का प्रयोग आप पढ़ के जाएंगे कि कहां पे होगा, तब जाके जो है आपसे क्वेश्चन बनेंगे। वॉइस कहा कि भाई एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव बनाइए, या पैसिव है तो उसको एक्टिव बनाइए। यहां से क्वेश्चन आर्टिकल से पूछेंगे कि ए का प्रयोग कहां पे होता है, एन का प्रयोग कहां पे होता है, द का प्रयोग ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और कहीं कहीं तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि नो आर्टिकल, मतलब ऐसा वर्ड देता है जिसमें नो आर्टिकल का भी प्रयोग होता है, ठीक है, तो नो आर्टिकल का कहां पे होगा, तो ये सभी आपको जो है पढ़ के जाना है। ये दिमाग में डाल लो, कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये आठों पढ़ के जाना। ग्रामर में 30 तो ऐसे ही करेक्ट करके आओगे, 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, 60 को पूछता है, कम से कम 30 करेक्ट कर दोगे, 20 और बचा, ठीक है, तो ये जो है पढ़ के जाना। कहां पे वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री में, कहा ना, आर्टिकल बनाने की ट्रिक बाय सनी सर, वॉइस ट्रिक बाय सनी सर, आप कहा ना एक्सुलरी वर्ब ट्रिक बाय सनी सर, आप कहा ना प्रीपोजिशन ट्रिक बाय सनी सर, ठीक है, ये सब पढ़ के जाना। अब जो है हम जो है अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि ठीक है जी, हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव की, अभी हमने ग्रामर की बात की है। जब ग्रामर, अब जो है बुक से क्वेश्चन, बुक से क्वेश्चन ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं जी, बुक में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, राइटर और चैप्टर के नाम पूछता है, राइटर एंड चैप्टर के नाम, बताइए तुम लोगों को कि बताओ जी, एगो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी, आपसे पूछा। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, मनोहर माल गोयनकर, आपसे पूछा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन। तो आपको जो है चैप्टर एंड राइटर जो है ऑब्जेक्टिव बुक से क्या पूछेंगे, चैप्टर एंड राइटर, आप याद क्या कर लेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे चैप्टर एंड राइटर नाम याद करने की ट्रिक बाय सनी सर, आपको ये मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बुक से कौन सा पूछता है, बुक से जो है उनके जो है क्या पूछेंगे, मृत्यु डेट नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा बर्थ डेट, ठीक है, ये याद रखना, बर्थ डेट, बर्थ डेट, ठीक है। अब जो है तीसरा क्वेश्चन बुक से क्या पूछता है, आपको प्राइज पूछता है कि कौन से व्यक्ति को जो है कौन सा प्राइज, प्राइज मींस जानते हो ना, पुरस्कार होता है, प्राइज जो है कौन कौन सा मिला है, ये क्वेश्चन पूछता है। कौन से जो लेखक हैं वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, भारत के हैं, कहाँ के हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ठीक है, ये जो है पढ़ के जाना। यहां से जो है आपके जो है अगर बुक से आपने चैप्टर एंड राइटर नेम यहां से 5 नंबर के आ गए, बर्थ डेट याद करके गए 5 नंबर आ गए, प्राइज नंबर, प्राइज वाला 3 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 3 वहां से आ जाएंगे। आप कौन से लेखक कहाँ के हैं वहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको जो है किताब में जो है कुछ सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस मींस एक लाइन दिया रहेगा और कहेगा कि कौन सा कविता वाला चैप्टर से है, तो वो आपको पिछले 2020 से लेकर के और 2025 तक के क्वेश्चन को जो है आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ के चले जाइएगा। बात समझ में आई, अरे गुड है। तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। पहले जो हम जो बता रहे हैं बस उसको फॉलो करेंगे तभी आपके नंबर आएंगे, नहीं करेंगे नहीं आएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात बताएं, ग्रामर आप समझ गए कि इतना टॉपिक पढ़ के जाना है। बुक में जो है आपको क्या क्या हमने बताया वो जो है आप पढ़ के जाएंगे। राइटर एंड चैप्टर नेम याद होगा ना, बर्थ डेट सभी का याद कर लेना, कौन सा लेखक को कौन सा प्राइज मिला है और कौन सा लेखक कहाँ के है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो फिर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। आइए मेरे जो नेक्स्ट जो है हम आपको बता रहे हैं, अब जब इसका सब्जेक्टिव आप देखेंगे, आपने सब्जेक्टिव देखा इसका, मॉडल पेपर का आपने सब्जेक्टिव देखा, अरे नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर मतलब 2025 का तो सब्जेक्टिव देखे ही होंगे, और नहीं देखे हैं तो हम दिखा देते हैं। आजा, जैसे देखो हमने कहा सब्जेक्टिव की बातें, सब्जेक्टिव का जो है जैसे ही आप जो है पहला क्वेश्चन देखोगे आपको क्या मिलेगा सब्जेक्टिव का, ए से निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए हमने कितने पॉइंट आपको दिए हैं,
मात्र 10 पॉइंट दिए हैं। 10 पे जो है हमने लिख करके दिया है कि कौन कौन सा आज 2026 के बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा हमें सवेरे से जो है, सवेरे मीन्स सुबह से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है हमारी टीम को सुबह से कि आप हमको ऐसे नहीं लिखने आता है, कि आप 3 गो ऐसा बता दीजिए जो एग्जाम में आए। भाई हम बोर्ड अध्यक्ष थोड़े हैं, हमने 10 गो बता दिया, इस 10 में से कंफर्म कोई एगो दूगो आएंगे, तो ये तो कम से कम 10 गो तो पढ़ के जा, ठीक है। तो ये जो है 10 ऐसो का जो ऐसे का जो है प्रैक्टिस करके आप जाएंगे। दूसरा एक्सप्लेन, अगर आप कभी तक इंग्लिश अभी तक आप नहीं पढ़े भी हैं, इंग्लिश में जो है एक्सप्लेन, बस यूट्यूब पे लिखना इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का ट्रिक भाई सनी सर। आपको यहां से पोएट्री सेक्शन मतलब कविता वाला चैप्टर, जैसे स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ये सब जो है, ये सब जो है क्या है, पोएट्री वाला सेक्शन से एगो लाइन दिया रहेगा और कहेगा कि एक्सप्लेन करो। 4 गो क्वेश्चन में से कोई एक बनाने वाला रहता है और 4 नंबर आपको मिल जाता है। वैसे ही जो है आपको एक्सप्लेन प्रोज सेक्शन से, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, वहां से पूछेगा 4 गो कोई क्वेश्चन, और 4 गो में से कोई एक गो सॉल्व करेला रहेगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। मतलब यहां से 8 नंबर, यहां से 4 नंबर और यहां से 4 नंबर, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखने आता है, यूट्यूब पे लिखो ऐसे लिखने का ट्रिक भाई, ट्रिक के छरदादा। आप लिखना एक्सप्लेन करने का ट्रिक भाई, ट्रिक के छरदादा, आ जाएंगे हम, ठीक है। अब कौन कहेगा कि हमारा एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, इसका मतलब कि तुम हमसे पढ़े ही नहीं अभी तक। इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक 5 नंबर। आप एक बार वीडियो देखना, उसके बाद अगर नहीं लिखने आए तो कहना कि भाई तुमको नहीं पढ़ाने आता है, ऐसे तुम बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अरे भाई हम तुमको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपको 30 क्वेश्चन, 30 या 40 दिए होंगे हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहीं से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। 5 गो बनाने वाला रहता है, 2 नंबर के एगो होता है, 10 नंबर यहां से तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब कहेंगे हमरा तो शॉर्ट क्वेश्चन मिला ही नहीं है, कोई बच्चा नया आया है और कहेगा कि सर ये ग्रामर के जो टॉपिक आपने बताए ये सब तो यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है, कहां पे मिलेगा। अरे लड्डू, इसका मतलब तुम लोग बहुत नए हो यार। आप प्ले स्टोर से जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, SGS क्लासेस, ठीक है जी। और आप कहेंगे लीजिए कमाए के सनी सर धंधा खोल दिए, नहीं भाई 49 रुपया में हम कितना कमाएंगे। 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स से खरीदना इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। 49 रुपया खा के कितना तो उन्हीं के जो है बिक देता होगा सब, है कि नहीं जी। आई 49 रुपया में इंग्लिश हिंदी के आपको हर एक चैप्टर का तो पहले हम टेस्ट सीरीज देंगे। एग्जाम के समय टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव का होगा। हर एक का जो है आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको VVI क्वेश्चन के PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है हम कहे हैं 49 रुपया लगाना, एग्जाम बाद डिलीट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जो है यहां पे आ जा प्यारे बच्चों, अब 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 में से कहता है कि ये 6 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और कोई 3 गो बना के हमें दिखा दो। 3 गो में से एक ये तुम बना लोगे और एक ये तुम बना लोगे। अब कहेगा सर ये क्या है, ये जो है लेखक के नाम और चैप्टर के नाम मैच करे वाला है। क्या है, चैप्टर्स एंड राइटर के नेम जो है मैच करेला है, ठीक है। चैप्टर एंड राइटर्स नेम जो है मैच करना है, इसमें नहीं मैच करोगे रे तुम नाम डुबा दिया सब हमरो। और कोई पूछेगा बता ना द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, आर्टिस्ट मतलब बचपन में आर्टिस्ट से सुगा बनाते थे, सिग्गा नोया इसके राइटर हो गए, तो ये तो मिलान करना है ना। अच्छा रुक जा, मिलान करने वाले में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं मिलाना है, सामने सामने लिखना है। जैसे मान के चलो कि द आर्टिस्ट आया, द आर्टिस्ट आया, ठीक है। अब द आर्टिस्ट के सामने ऐसे तीर का निशान देंगे और इसके राइटर नेम लिखेंगे सिग्गानोया, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना, ऐसे मिलान करना है, ये नहीं ऐसे ऐसे तलवारबाजी मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर घर पे आके मारेंगे। और ये जो है मैच द फॉलोइंग, एगो पोएट्री वाला चैप्टर से होगा और एगो जो है प्रोज वाला। प्रोज पोएट्री समझते हो ना, अरे पोएट्री मतलब कविता वाला चैप्टर से और प्रोज मतलब कि कहानी वाला चैप्टर से, ठीक है। अब देखो 6 गो में से 3 गो बनाने वाला कहा है, यहाँ पे आपको 5 नंबर मिला, यहाँ पे आपको 5 नंबर मिला, आप 5 नंबर और रह गया है। यूट्यूब पे आप लिखेंगे कि समरी जो है कौन कौन समरी बनाने की ट्रिक भाई सनी सर। समरी हम आपको 6 गो समरी बताए थे, और 6 गो में से तो अरे 2 गो तो आ गया है, 2 गो आ गया है काची में, काची का एग्जाम हुआ था अभी, सेंटअप एग्जाम।
सेंटअप एग्जाम में 2 गो आ गया है, मतलब 4 गो और बचल है और चारों रट के चल जाना। हो सके सेंटअप एग्जाम वाला भी आ जाए तो 6 जो है रट के चल जाना, ठीक है, उसी में से एग्जाम में आएंगे। तो 5 5 10 नंबर बनाना, 15 नंबर के है, 5 5 ई में से कोई एगो समरी टकरा जाएगा, एगो समरी लिख के चलाना, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पे क्लियर। 7वां नंबर आता है पैसेज बनाने के लिए। अब कहेंगे पैसेज कैसे बनता है। पैसेज एक कहानी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है और उसके नीचे जो है 4 गो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसी में से आंसर खोज करके लिखे रहता है नीचे आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पैसेज अगर नहीं बनावे आए यूट्यूब पे लिख तो सकते हो कि पैसेज बनाने के ट्रिक, लिखे नहीं आता है तो मोबाइल ही से लेना, बोलना सन्नी सर के ट्रिक पैसेज वाला, आ जाएगा। ऐसे आपको मैथ्स चैप्टर और राइटर नेम ट्रिक बाय सन्नी सर वाला आ जाएगा, इतना तो बोले आता है। अरे देख 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 यहाँ पे एक्सप्लेन करे वाला, एक्सप्लेन करे कि ट्रिक बाय सन्नी सर, यहाँ पे आ जाएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर VVI सन्नी सर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे लिखने का बोल तो सकते हो ना, मोबाइल पे आ जाएंगे, ठीक है, यहां से देख लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बताया वो जो है फॉलो करना है। प्यारे बच्चों हम आपको उम्मीद नहीं, विश्वास नहीं, जो आप कहेंगे वो हम आपको जो है दिलवा सकते हैं कि भाई जो आप कहेंगे वो सब जो है इसमें जो है इस वीडियो में हमने डाल दिया है। पूरा का पूरा यूट्यूब पे कंटेंट है। अगर आपको सीक्वेंस में मतलब लाइन बाय लाइन चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस पे आ सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस वीडियो को जो है अब आप शेयर करना है और इसको जो है लाइक कर दीजिएगा। और भी कोई आपको जो है टॉपिक विषय में जो है और भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप जो है ऐसे ही मेहनत कीजिए, जो हम बताते हैं उसे फॉलो भी कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।